सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से कंपाउंडिंग करने वाले एक छोटे से अमाउंट के साथ। तो चलो देखते हैं इसी के साथ आज हम कहाँ तक ये कंपाउंडिंग सेशन को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे गाइस मेरे अकॉर्डिंग एक डाउन की कैंडल बननी चाहिए, रेड की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, मैंने एंट्री ले ली है। मेरे को थोड़ी सी एंट्री ऊपर लेनी थी, जहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग है वहाँ पे लेनी थी, लेफ्ट साइड में। बट कोई नहीं, देखते हैं। थोड़ी सी एंट्री मेरी लेट लगी है, फिर भी मार्जिनल सेफ्टी तो है अपने पास। आई थिंक ये डोजी कैंडल या रेड कैंडल ही बननी चाहिए, बिकॉज अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो एक सेलर्स का जो है भारी मोमेंटम आ रहा है। देखो, भारी मोमेंटम आ रहा है और बायर्स की दो तीन कैंडल ही आई है अभी तक, है ना। ओके, फ्यू मोर सेकंड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, आज की पहली ट्रेड। और बैलेंस आप देख सकते हैं कि 874 हो चुका है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की ओर। मैं पहले अमाउंट चेंज कर देता हूँ। आई थिंक मुझे 300 रुपये से कंपाउंडिंग करनी चाहिए, बिकॉज मैं मेरी पूरी कैपिटल नहीं लगाना चाहता अभी से। तो यहाँ पे गाइस, जहाँ मैं देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ लाइन के अगर आप ऊपर देखोगे तो रेड कैंडल और उस लाइन के बीच थोड़ा सा गैप बचा है ना। और ट्रेंड भी अपने पास डाउन है। जब मैंने अभी जूम आउट करके जो दिखाया आपको, ट्रेंड भी अपने पास डाउन है और मोमेंटम भी सेलर्स का है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी के साथ डाउन के लिए गया हूँ, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो गैप बचा हुआ है वो सेलर्स के द्वारा फिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं डाउन के लिए गया हूँ। यहाँ देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। आई थिंक ये विन हो जानी चाहिए, बिकॉज इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, बिकॉज ये एक 100% ट्रेड है। सेलर्स ये आने चाहिए यहाँ पे। ओके, ओके ग्रेट। देखो, जैसा कि मैंने कहा था, ये गैप जो था ये फिल हुआ है सेलर्स के द्वारा। ओके, तो अब जो ये कैंडल है ये एक प्रॉपर सपोर्ट पे क्लोज हुई है, और साथ ही वीक कैंडल बनाई है सेलर्स ने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ और आई डोंट थिंक सो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है अभी। ओके, यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लैग एंड पुल या ट्रायंगल भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो ट्रायंगल का जो पैटर्न बन रहा है, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको छूने में अभी भी गैप बचा हुआ है। और जो ग्रीन बड़ी कैंडल है उसके प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल की विक है, उसमें भी उसको भी टच करने के लिए अभी बहुत गैप बचा हुआ था, हल्का सा गैप बचा हुआ था। इसलिए मैं यहाँ मार्जिनल सेफ्टी तगड़ी वाली लेके अब के लिए भी गया हूँ, बिकॉज आई थिंक सो ये गैप फिलअप होना चाहिए, या बायस का एक कैंडल तो आना ही चाहिए। चलो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। ओके, सो ये मेरी ट्रेड लॉस हो चुकी है। आई डोंट नो ये कैसे लॉस हो गई। मेरे हिसाब से तो ये विन हो जानी चाहिए थी। आई थिंक ये जो गैप डाउन हुआ है, कैंडल ने जो गैप डाउन किया था उसकी वजह से ये लॉस हुई है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। यहाँ पर गाइस, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखोगे तो जब जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आई है तब तक एक बायस का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना। इसलिए मैं यहाँ पे ये अब के लिए गया हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा फुल अमाउंट जो था वो लगा दिया है। मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ ये ट्रेड में। अगर आप देखोगे तो हालांकि एक मोमेंटम आ रहा है सेलर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सेलर्स की कंटिन्यूस 5-6 कैंडल आ चुकी है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ अगेंस्ट द ट्रेंड गया हूँ। ये सिर्फ इसलिए गया हूँ बिकॉज ये जो सपोर्ट लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। इसलिए मैं यहाँ आपके लिए गया हूँ और मैंने मार्जिनल सेफ्टी भी ली हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई गेस ये विन ही होगी मेरी ट्रेड। बस एक डर है कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड गया हूँ, अगेंस्ट द मोमेंटम गया हूँ मैं। वो चीज़ मुझे दिक्कत दे सकती है। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये विन हो जानी चाहिए, बिकॉज ये सपोर्ट लेवल ज़रूर वर्क करेगा। ओके ग्रेट। तो जैसा ये देखो, ये इससे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था कि इतने इतने भारी मोमेंटम को भी इसने रिवर्स कर दिया है ना। इसीलिए मैं यहाँ
कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पे आपके लिए गया था। यहाँ पर जो है गाइस एक सेलर्स का मोमेंटम है, और मैं ये देख रहा हूँ कि सेलर्स ने प्रीवियस हिस्ट्री में जो सपोर्ट लेवल है बायस का उसको स्किप किया है। तो मैं मार्जिन सेफ्टी के साथ यहाँ डाउन के लिए जाऊँगा। ओके, तो मैंने मेरी ट्रेड प्लेस कर दी है। मेरे हिसाब से ये 100% ट्रेड है, बिकॉज यहाँ जो है सपोर्ट टोटली स्किप हुआ है सेलर्स के द्वारा, मतलब सेलर्स नहीं चाहते कि यहाँ से बायस आए, इसीलिए मैं यहाँ डाउन के लिए गया हूँ। और अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे यही मतलब यही वाले ट्रेंड में, तो सेलर्स की कैंडल जो है वो वीक से स्ट्रांग होती आ रही है ना, बॉडीज बढ़ती बढ़ती आ रही है, मतलब सेलर स्ट्रांग होते हुए आ रहे हैं। तो ये ट्रेड जरूर ही विन हो जानी चाहिए मेरी, बिकॉज सेलर्स कभी नहीं चाहेंगे कि बायस आए। ओके, गैप डाउन के बावजूद भी यहाँ पे बायस आए हैं, बट मार्जिनल सेफ्टी के साथ अपनी ये ट्रेड विन हो चुकी है। इसीलिए मार्जिनल सेफ्टी जो है बहुत 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 ज़रूरी है हर एक ट्रेड में। आप अगर मेरी ट्रेड देखोगे तो ऑलमोस्ट हर ट्रेड में मैं मार्जिनल सेफ्टी रखता ही हूँ थोड़ी सी, बिकॉज कभी कभी मार्केट जो है वो डोजी कैंडल या इस टाइप की वीक कैंडल बना देता है, या गैप अप या गैप डाउन कर देता है, जिसकी वजह से लॉस ना हो तो भी हो जाता है। मोस्टली तो गैप डाउन या गैप अप की वजह से ही होता है लॉस नेक्स्ट कैंडल में। और कोटक्स में ऐसा है कि अगर नेक्स्ट कैंडल में गैप अप हो गया तो भी आपको लॉस हो जाएगा, चाहे आपकी जो ट्रेड थी करंट ट्रेड वो विनिंग दिखा रही हो। अगर आपकी एंट्री से ऊपर गैप अप या गैप डाउन हो गया तो लॉस दिखा देगी वो। इसीलिए मार्जिन सेफ्टी गाइस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने अभी ओटीसी का चार्ट खोला है, देख लेते हैं ओटीसी में भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। गाइस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, बायस का मोमेंटम तो है। लेट मी प्लेस अ ट्रेड फर्स्ट। थोड़ी सी और ऊपर, थोड़ा ऊपर आ जाए तो मैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरी ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने ये बहुत अच्छी एंट्री लेके ट्रेड ली है मैंने, ये इसलिए मैं मोमेंटम के अगेंस्ट गया हूँ दोबारा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ गैप अप हुआ है ना, बायस को जरूरत ही नहीं थी गैप अप करने की, वो डायरेक्ट ही आ सकते थे, बट फिर भी उन्होंने गैप अप हुआ है, तो ये जरूरी गैप अप सेलर्स ने किया है कहीं से रेजिस्टेंस लेके अपनी कैंडल बनाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ डाउन के लिए गया हूँ। ओके, सेलर्स बहुत काफ़ी स्ट्रांगली एंटर हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये बायर्स की कैंडल आई, उसके बावजूद भी ये एक वीक कैंडल आई है, तो इसलिए मैं ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। ये एक 50-50 ट्रेड थी, ये मेरा लॉस भी हो सकता था, बट मेरी एंट्री अच्छी थी इसलिए मेरी ये ट्रेड विन हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं अब के लिए जाऊँगा। ओके, मैं यहाँ अब के लिए इसलिए गया हूँ बिकॉज बायर्स जो हैं वो सेलर्स को दोबारा इंगल्फ किए हैं। प्रीवियसली एक बार एंगल्फिंग हो चुकी है, उसके बावजूद जो आप मेरी करंट कैंडल की प्रीवियस कैंडल देखोगे उसमें भी बायस ने सेलर्स को दोबारा एंगल्फ किया है। इसलिए मैं यहाँ 100% श्योर हूँ कि एक और बायस की कैंडल ही आएगी, बिकॉज सेलर्स की ऑलरेडी जो जो सेलर्स है उनकी पावर खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीक वीक कैंडल आने लगी है और बायस उनको इजीली एंगल्फ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी ट्रेड विन हो जाएगी, आई एम प्रेटी श्योर। ओके ग्रेट, ये मेरी ट्रेड विन हो चुकी है। अपना बैलेंस अब हो चुका है 2439, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं दो तीन ट्रेड और प्लेस करूँगा, उसके बाद आज का जो मेरा ये वाला सेशन है वो यहीं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। ओके, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, हाँ यूरो जीबीपी। ओके, यहाँ पे गैप बचा है, मैं इसलिए डाउन के लिए जाऊँगा। ये एक शॉर्ट ट्रेड है, मैं इसमें जितना हो सकेगी उतनी ट्रेड ले लूँगा इस वाली में। ओके, एक मेरी ट्रेड जो है गलती से 1.5 मिनट की लगती है, बिकॉज मैंने लेट एंटर किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। आई गेस ये वाली तो मेरी ट्रेड 100% विन हो जानी चाहिए। ओके, ये जो गैप है इसको फिलअप करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगी, बिकॉज प्रीवियसली मोमेंटम भी आ रहा है सेलर्स का, और बायर्स की खाली दो ही कैंडल आई है पूरे मोमेंटम में। ओके ग्रेट, तो इसी कारण ये मेरी जो ट्रेड थी ये विन हो चुकी है।
अभी एक ट्रेड और बची है जो कि 1.5 मिनट की लग गई थी, इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। देखते हैं विन होगी या लॉस होगी। आई गेस विन हो ही जाएगी, बिकॉज मोमेंटम है ना। तो बायस की कैंडल आएगी भी तो दो कैंडल को एक साथ एंगल्फ नहीं कर पाएगी इतने ऊपर तक। तो इसी के साथ नेक्स्ट ट्रेड की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत ही स्ट्रांग बायस का मोमेंटम चला हुआ है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास, बस रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है ये। ओके, यहाँ पर ठीक है, मैं बायस के साथ जाऊंगा इसमें। लेट मी प्लेस सम मोर ट्रेड्स। ये थोड़ी रिस्की लग रही है मुझे। ओके, ये वही वाला चार्ट है जहाँ एंगल्फिंग हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और बार एंगल्फिंग हुई है। और जो रेड रेड कैंडल है जो स्पिनिंग टॉप जैसी, प्रीवियस ग्रीन की प्रीवियस वाली, उसकी आप अगर विक देखोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर है। मतलब सेलर्स ने ये बता दिया है कि सेलर्स अभी भी ऊपर है, तो गैप बचा हुआ है। तो वही गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट जाएगा, और वहाँ पे एक ग्रीन की कैंडल बना, देखो ये कितना बड़ा गैप अप हो गया 5 सेकेंड्स में। ओके, ग्रेट। ये बायस की कैंडल बहुत ही स्ट्रांग आई है, और ये 100% मेरी ट्रेड विन हो चुकी है, इजीली डीप विन हुई है ये। यहाँ पे मैं एंट्री लेना चाहता था बट लेट हो गया, ये ट्रेड मेरी मिस हो गई, कोई नहीं। यूरो जीबीपी में देखते हैं। ओके, मैं यहाँ छोटा सा रिस्क लेके डाउन के लिए गया हूँ। मैंने बहुत छोटे रिस्क लिए हैं, बिकॉज जो प्रीवियस रेड कैंडल है वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक बनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक वीक ग्रीन कैंडल आ जानी चाहिए, बिकॉज इतना स्ट्रांग मोमेंटम है तो सेलर्स एंगल्फिंग करने नहीं देंगे बायस को। बट इवन दो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, मैं इसमें 50-50 ही हूँ। इसमें बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये सेलर्स आएंगे या बायस आएंगे। चांसेस तो वैसे ज़्यादा बायस के ही हैं, बिकॉज जो मोमेंटम है वो एकदम डेड हो चुका है। और ये प्रीवियस रेड कैंडल में बता दिया है डोजी बना के। देखते हैं, 10 सेकेंड और बचे हैं। मैं शायद एंट्री की वजह से विन कर जाऊं, या ये लॉस ही हो गया आई गेस। ओके, तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। एंट्री की अच्छी लेने के बावजूद भी ये मेरी लॉस हो चुकी है। कोई नहीं, हमने छोटा सा रिस्क लिया था, अभी भी अपने पास जो है 4000 का कैपिटल बचा हुआ है, जो हम छोटे से अमाउंट से ग्रो करते करते आ रहे थे। मुझे यहाँ एक मेरा शॉर्ट शॉट बनता हुआ दिख रहा है। ओके, मैं डाउन के लिए, मैं यहाँ पर सेलर्स के लिए इसलिए गया हूँ बिकॉज मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, उसके बाद जब एक अपोजिट पार्टी की कैंडल आती है, तो उसके बाद जो मोमेंटम वाली जो पार्टी होती है वो एक बार के लिए कंटिन्यू जरूर करती है। अगर जो अपोजिट पार्टी वाली कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए, एबनॉर्मल कैंडल बोल सकते हैं ना, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद भी बायस ने उनको एंगल्फ कर लिया सेलर्स को, इसलिए सेलर्स एक बार और कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए मैं डाउन के लिए गया हूँ इसमें। ओके, ग्रेट। तो जैसा कि मैंने कहा था, देखो ये सेलर्स की कैंडल आई, ये बहुत बारी वर्क करता है, और बट इसके भी कुछ रूल्स हैं। मतलब कुछ बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आती है। मेरा बैलेंस 4435 हो चुका है ऑलमोस्ट। 400-500 रुपये से 4500 हो चुका है। मैं यहाँ अब के लिए जाऊँगा, बिकॉज जो सेकेंड कैंडल है उसके बाद एक गैप छोड़ा है मार्केट ने, तो हो सकता है बायस इस गैप को फिल करने के लिए जाएंगे। बिकॉज जब मार्केट में जब भी एक गैप गैप होता है, तो अगली कैंडल या उसके एक दो बाद कैंडल जो है, मोस्टली तो नेक्स्ट कैंडल ही आती है गैप फिलअप करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाती तो उसके बाद वाली कैंडल जो है वो आती है। बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बार कोशिश ज़रूर करती है गैप फिलअप करने की।
तो इसलिए मैं बायस के साथ गया हूँ। आई गेस ये विन हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। मेरा जो बैलेंस है वो ऑलमोस्ट 5,000 रीच करने वाला है, 5,000 रीच करने वाला है। मैं एक और ट्रेड प्लेस करूंगा और उसके बाद आज का जो मेरा ट्रेडिंग सेशन है वो यहीं समाप्त करूंगा, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी फिर। ऑलमोस्ट 400-500 रुपये से 5,000 तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, सेलर्स बहुत वीक थे प्रीवियस में और बायस ने उनको एंगल्फ किया, और बायस यहाँ अभी भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आपके लिए गया हूँ। मैं इसमें 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट ये विन होनी चाहिए एंट्री की वजह से, बिकॉज जो बायस है वो स्ट्रांग है, तो सेलर्स भी वीक ही आएंगे। ओके, 5 more seconds लेफ्ट। 1, ओके ग्रेट। ये विन हो गई, और इसके बाद वाली जो कैंडल है वो भी 100% विन की ही बनेगी। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, बट मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा जो गोल है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मैं यहाँ रिलोड करके दिखा देता हूँ आपको, ये रियल अकाउंट ही था। ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों को क्या मन में वो रहता है ना इसलिए। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।